दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखो। एक कहावत है, एक मैन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो वुमेन्स को इग्नोर करना सीख लेता है। लेकिन दोस्तों स्टिल बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को चेज करते रहते हैं और लड़की को पटाने और उसको इंप्रेस करने के पीछे लगे रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त लड़कियों के पीछे भागने में बिता देते हैं। सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लड़के लड़कियों के प्यार में इतना क्यों पागल हो जाते हैं और कैसे वो लड़कियों को इग्नोर करना सीख सकते हैं जिससे वो करियर पर फोकस कर सके और खुद को टॉप 1% मैन के अंदर शामिल करे, जिससे पूरी दुनिया उनके पीछे रहे और गर्ल्स भी उनको चेज करे। पिछले वीडियो में हमने बताया था हाउ चेजिंग वुमेन विल डिस्ट्रॉय यू। उसमें मैंने फैक्ट्स और डेटा के साथ आपको समझाया था क्यों आपको वुमेन्स को चेज नहीं करना चाहिए, और इसमें हम बात करेंगे आप कैसे वुमेन्स को चेज करना बंद कर सकते हो, कैसे आप वुमेन्स को इग्नोर करना सीख सकते हो, वो भी फैक्ट्स और डेटा के साथ। मैं प्रेफर करूंगा आपसे कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं लड़के लड़कियों को चेज क्यों करते रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों इसके पीछे काम करता है पैरेटो प्रिंसिपल, जिसको इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने 1896 में दिया। पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सिचुएशन का 80% आउटपुट 20% इनपुट द्वारा निर्धारित होता है। एग्जाम्पल, 20% एम्प्लॉयज कंपनी में 80% रिजल्ट्स लाते हैं, 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम्स करते हैं, या फिर रिलेशनशिप के केस में 20% हाई वैल्यू मैन के पीछे 80% वुमेन्स पागल होती हैं। गर्ल्स काफी सेलेक्टिव होती हैं अपने पार्टनर के मामले में उनके इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि इवोल्यूशन से उनके दिमाग में फिट है कि लव मेकिंग प्रोसेस में उन्हें बहुत टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। यानी लव मेकिंग प्रोसेस में वुमेन्स के केस में 9 मंथ प्रेगनेंसी प्लस 2 साल उस आने वाले ऑफस्प्रिंग की केयर करने में वुमेन्स को टाइम लग जाता है। इसलिए वुमेन्स की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि उन्हें हाई वैल्यू मैन को सेलेक्ट करना है ताकि उनका फ्यूचर जनरेशन जो हो वो अच्छा हो, जबकि मैन एकदम लेस सेलेक्टिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि लव मेकिंग प्रोसेस में वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक मैन को बहुत आसानी से प्यार हो जाता है। अब चूंकि वुमेन्स बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होती हैं, इसलिए जो 80% वुमेन्स होती हैं वो सिर्फ 20% हाई वैल्यू मैन के पीछे भागती हैं। तो इसके बाद स्वाभाविक सी बात है, जो 80% मैन है वो लो वैल्यू मैन है वुमेन्स के नजर में, और इसलिए वुमेन्स के द्वारा वो चूज नहीं किए जाते। और फाइनली जो 80% मैन है उनके पास वुमेन्स को चेज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो मुझे बताइए आपकी वैलेंटाइंस कैसी होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। रिसर्चर्स के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें मेल एंड फीमेल्स को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक मैन एंड एक वुमेन बैठकर बात कर रहे थे। एट सर्टेन पॉइंट वुमेन ने स्माइल किया उस वीडियो में और रिसर्चर्स ने वीडियो को वहीं पर पॉज कर दिया। जब रिसर्चर्स ने मैन से पूछा वुमेन क्यों स्माइल कर रही थी, वो क्या सोच रही होगी और कौन से सिग्नल्स वो भेज रही थी, मोस्ट लाइकली एक मैन ने कहा कि वो सेक्सुअल सिग्नल्स भेज रही थी। जबकि वुमेन से सेम क्वेश्चन पूछा गया तो वुमेन्स ने जवाब दिया कि वो बस पोलाइट हो रही थी और फ्रेंडली हो रही थी। इस रिसर्च में पता चला कि मैन के अंदर ओवर परसेप्शन हाई होता है गर्ल्स को लेकर। हो बेटा। लड़कों के अंदर ओवर परसेप्शन होता है लड़कियों को लेकर, ये तो आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लड़के कहते रहते हैं कि लड़की बात कर रही है मतलब हिंट दे रही है, लड़की देख रही है मतलब हिंट दे रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोस्टली मैन तो अपने दिमाग में ही एज्यूम कर लेते हैं गर्ल्स के बारे में कि शी लाइक्स मी और उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये सब बस इसलिए होता है बिकॉज दे आर नॉट सेलेक्टिव। वो गर्ल्स के ट्रेट्स नहीं देखते, वो बस गर्ल्स की अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, क्योंकि एक मैन की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है वुमेन विथ अट्रैक्टिव फेस आर फर्टाइल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो सुंदर लड़कियों को देखते ही उनके प्यार में पागल होने लगते हैं। जबकि वुमेन्स आर वेरी सेलेक्टिव। टिंडर पर एक स्टडी किया गया मेल्स एंड फीमेल्स के पार्टनर सेलेक्टिव बिहेवियर को जानने के लिए। इसमें देखा गया टिंडर पर जो मेंस थे उन्होंने टिंडर पर 62% वुमेन्स को पसंद किया, जबकि जो वुमेन्स थे टिंडर पर उन्होंने टिंडर पर केवल 4.5% मेंस को ही पसंद किया। यानी वुमेन्स जो होती हैं वो सिर्फ हाई वैल्यू मैन, जो टॉप क्लास के मैन होते हैं, सिर्फ उन्हें ही पसंद करती हैं। जबकि मैन को कोई भी लड़की पसंद आ जाती है, बस वो देखने में सुंदर हो। नाउ द क्वेश्चन इज
लड़कियों को इग्नोर करना सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है लड़कों के लिए? पहले इसके पीछे मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि आगे बढ़ो, उन्नति करो, ये करो, वो करो, नहीं, मैं लॉजिकल रीजन दूंगा। पहला ऑब्वियस रीजन है कि गर्ल्स भी टॉप क्लास हाई वैल्यू मैन को चेज करती है, उनको पसंद करती हैं, तो उनके पीछे भाग कर भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। गर्ल्स लो वैल्यू मैन को कभी भी सेलेक्ट नहीं करती, इसलिए उनके पीछे भागने से अच्छा आप अपना करियर बनाओ, खुद को हाई वैल्यू मैन बनाओ। एंड सेकंड ऑब्वियस रीजन कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है गर्ल्स को चेज करके अपना टाइम बर्बाद करना। जिस इंसान को लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसने कुछ ऐसा करने का ठान रखा है जो उसे टॉप 1% मैन में शामिल करेगा, तो उसे अपना एक सेकेंड भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इग्नोर अ गर्ल। या अपने अंदर तो इतनी सख्ती ही नहीं है कि हम गर्ल्स को इग्नोर कर सकें। टिप नंबर 1, चूज अ गोल। आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए जिसके पीछे आप क्रेजी हो। खुद को एक विजन देना साइकोलॉजिकली एक एसेंशियल टूल होता है सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का। यह हमारे एक्शंस को एक मीनिंग देता है और हमें हायर अचीव करने के लिए एक पर्पस देता है। आई पर्सनली बिलीव व्हेन यू हैव अ विजन जिसको पाने के लिए आप पागल हो, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप गर्ल्स को चेज करो। मैं अगर खुद की बात करूं, मैं बिहार के एक छोटे से विलेज चांदपुरा से बिलोंग करता हूं। 8th तक मैंने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में बिताया जहां जीरो एजुकेशन थी, हम लोग ऐसे नीचे बैठते थे। ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए एज अ टीनेजर। बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने खुद को खुद से ही गाइड किया एंड आगे बढ़ा। बट एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, और मैं उनको गाइड करूंगा। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल। मेरा विजन क्लियर है, मुझे अपने रिसर्च कंटेंट से उन यंगस्टर्स, उन स्टूडेंट्स को गाइड करना है जिनके पास गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। क्योंकि मेरा ये विजन है, इसलिए मैं कई बार रात भर अपने वीडियोस पर रिसर्च करता रहता हूं। सो मैं इतना ज्यादा बिजी हूं खुद के काम में कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं गर्ल्स को अटेंशन दे सकूं। मुझे पर्सनली सोचना भी नहीं पड़ता है कि मुझे गर्ल्स को अटेंशन नहीं देना है या उन्हें इग्नोर करना है, मैं इतना बिजी हूं पर्सनली। दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील अंडरस्टैंड योर विजन, और आप देखोगे आप खुद ही बिजी हो जाओगे। टिप नंबर 2, एक्सेप्ट रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी दैट आप किसी गर्ल से अट्रैक्ट होते हो बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। साइंटिस्ट्स का मानना है कि रोमांटिक लव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से मेल एंड फीमेल अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन के टाइम पे आपका दिमाग डोपामिन और न्यूरोपाइनेफ्रिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है रिवार्ड के रूप में, जिससे प्यार में लोगों को मजा आता है। तो टोटली लव जो एक केमिकल लोचा है, आप समझ सकते हो। वहीं वुमेन्स को वो मेन हाईली डिजायरेबल लगते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं। सदियों से वुमेन्स की साइकोलॉजी कहती है कि चूज दैट पर्सन जो तुम्हें होम, शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। दैट्स व्हाई आज के टाइम में भी वुमेन्स उस मैन को चूज करती हैं जिसके पास अच्छा करियर हो, जो एम्बिशियस हो, जो इंटेलिजेंट हो, और ये सब वही हो सकता है जो लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहा है। क्लियर क्रिस्टल है कि पहला तो लव जो है केमिकल लोचा है, और दूसरा जो लड़कियां हैं वो काफी लॉजिकली अपने पार्टनर को चूज करते हैं। बस लड़के जो होते हैं वो इमोशनल होते रहते हैं प्यार में। देखो, आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा। थर्ड, डोंट चेज हर। यू मीट अ गर्ल जिसको देख के तुम्हें लगता है कि स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा आ गई तुम्हारे सामने। मिलो, बात करो, सोचना मत शुरू करो उसके बारे में, बिजी हो जाओ अपने काम में। आपका दिमाग बार बार आपको फोर्स करेगा कि उससे बात करो, उसको कॉल करो, उसको मैसेज करो। तो यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने दिमाग को हरा पाए। वेल, अगर आप अपने दिमाग को हराना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसा सीन होता है जब आपका दिमाग कुछ करने को कह रहा है एंड आप वो नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके दिमाग में लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में फाइट हो रहा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे अच्छे के लिए काम करता है, ये लॉजिकली चीजों को एनालाइज करता है, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करता है और हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल का काम करता है। वहीं लिम्बिक सिस्टम इमोशन से डोमिनेटेड होता है और ये रिवार्ड और फन से एसोसिएटेड होता है। ये आपको वो करने को बोलता है जिन चीजों से आपको बहुत मजा मिलता है। वेल, इन दोनों में हमेशा घमासान मचा रहता है, लेकिन ज्यादातर लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है क्योंकि लोग इमोशंस में बह जाते हैं। वेल, इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो जब आप किसी लड़की को देखते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल रीजन देता है कि क्यों आपको उसे चेज नहीं करना चाहिए, ताकि आप सेल्फ कंट्रोल करके अपने फ्यूचर, अपने करियर की सोचो। लेकिन लिम्बिक सिस्टम जिसका काम है आपको फन और रिवार्ड के पीछे भगाना, वो आपको इस सिचुएशन में रोमांटिसाइज करता है और आपको रिवार्ड्स लाइक ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन और डोपामिन देता है उसे चेज करने के लिए। अगर लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है तो वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है और आपके दिमाग को डोमिनेट करने लगता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फ्यूचर पर फोकस करो तो आपको वो करना है जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्शन हमारे ही हाथ में होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे आप पॉजिटिव माइंड भी कह सकते हो, अगर आप बार बार इसका साथ दोगे तो ये जीत जाएगा और ये लिम्बिक सिस्टम यानी निगेटिव माइंड पर हावी हो जाएगा। अगर आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पॉजिटिव माइंड को बार बार जिताते रहोगे ना तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके माइंड में और ये हमेशा डोमिनेट करेगा। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल रहोगे, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर की सोचोगे और ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल रहेगा। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, अभी तक बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे सन्यासी तो नहीं बनना है, ये बंदा मुझे सन्यासी बनाकर रहेगा। देखो मेरा मानना है कि अगर आपने खुद के लिए कुछ बड़े गोल्स सेट किए हैं जिसको पाना मुश्किल है तो उन गोल्स को पाने के लिए आपको कुछ वक्त तक इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन तब जब आप करियर में स्टेबल हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूं, अब पैसों की दिक्कत नहीं होगी, या फिर आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स आ चुके हैं, अब आप कैपेबल हो चुके हो कि यार अब मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, अब मैं जब चाहूं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। इन शॉर्ट, जब आप अपने करियर में टॉप क्लास पर चले जाते हो तो आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए। रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं ये मानता हूं, एंड ऑफ कोर्स आपको एक वक्त इसमें आना ही है, लेकिन करियर बनाना, पैसा बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगता है। आई पर्सनली फील कि जो प्यार मोहब्बत है बहुत ज्यादा ओवररेटेड है एंड बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स आप इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो लाइफ में इतना ही मैटर करता है कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है, आपने लाइफ में कैसे कर्म किए हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम डालते रहते हैं अपने चैनल पर। अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस आते रहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा है, मेरे और सारे वीडियोस को भी देखो, सारे बहुत रिसर्च बनाता हूं मैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, हम डरते क्यों हैं इस पर अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो को जाकर देखो। और वुमेन्स को चेज करना कैसे हमें लूजर बना सकता है, इस वीडियो का पहला पार्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पर। मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव।